Hello बच्चों, let's read the question. The question says so that quadrilateral formed by joining the midpoints of pairs of adjacent sides of a square is a square. ठीक है बच्चों, सो हमें क्या प्रूव करना है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें ए बी सी एंड डी ये क्या दे रखा है कि स्क्वायर दे रखा है। अब इनके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया पी क्यू आर और एस। सो हमें क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कंसेप्ट लगाएंगे। की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो हमारा क्या कहता है, सो ए लाइन, ए लाइन joining, a line joining midpoints, a line joining midpoints of two sides, a line joining midpoints of two sides of a triangle, of a triangle is is parallel, is parallel and half of, parallel and half of third साइड। ठीक है बच्चों, तो तीसरी साइड के वो क्या हो जाएगी, पैरेलल और हाफ हो जाएगी। तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, ये यूज करेंगे। फिर जो डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ए सी और बी डी, ये दोनों हमारे क्या होंगे, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। सेकेंड नंबर ऑफ प्रॉपर्टी को क्या इसको यूज करेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर की कंसेप्ट। और थर्ड नंबर की कंसेप्ट क्या होगा कि जो स्क्वायर्स के डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम ओ नाम दे दें, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे की कंसेप्ट हो गए। तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम, पी पॉइंट मिड पॉइंट है, क्यू पॉइंट हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी, यहाँ से हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए डी बी। ये ट्राइंगल हो गया। अब इसके अंदर देखो, पी पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, क्यू पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, तो दोनों के मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो तीसरी साइड हमारी कौन सी बच गई, बी डी। ठीक है बच्चों, तो पी क्यू क्या हो जाएगी, बी डी के पैरेलल भी हो जाएगी और इसके हाफ भी हो जाएगी। सो पी क्यू पैरेलल बी डी एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। यानी पी क्यू पैरेलल भी है बी डी के और उसके हाफ भी है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, तो इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी, तो हम ये ट्राइंगल बी डी सी ले लेंगे। अब देखो आर पॉइंट हमारा क्या है कि बी सी का मिड पॉइंट है, एस पॉइंट हमारा क्या है, डी सी का मिड पॉइंट है। तो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये तीसरी लाइन हमारी कौन सी बच गई, बी डी। तो जो आर एस होगी वो इसके पैरेलल और हाफ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर एस पैरेलल बी डी, आर एस पैरेलल बी डी एंड आर एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। ठीक है बच्चों, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसी तरह से हम एक ट्राइंगल और ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी,
अब ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, तो क्यू पॉइंट क्या है, ए बी का मिड पॉइंट, आर पॉइंट क्या है, इसका बी सी का मिड पॉइंट। तो हमारे ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ से हमारा आर क्यू क्या हो जाएगा, ए सी के पैरेलल भी हो जाएगा और हाफ भी हो जाएगा। सो आर क्यू पैरेलल ए सी एंड आर क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। अब देखो ए सी और बी डी दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी डी। और यह हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर फोर के अंदर, तो हम ट्राइंगल ले लेंगे ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी, पी पॉइंट क्या हो गया, ए डी का मिड पॉइंट, एस पॉइंट क्या हो गया, डी सी का मिड पॉइंट। सो इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, एस पी, पी एस या एस पी इज पैरेलल टू, पी एस किसके पैरेलल हो जाएगी, तो पी एस हमारी पैरेलल हो जाएगी ए सी के, पी एस पैरेलल ए सी एंड पी एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए, पी एस किसके हो जाएगी, हाफ ऑफ ए सी। अब ए सी और बी डी हमारी दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी डी। ठीक है बच्चों, हाफ ऑफ बी डी, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फोर। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी, इक्वेशन सेकंड के अंदर आर एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी, इक्वेशन थर्ड के अंदर आर क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी, और इक्वेशन फोर के अंदर पी एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। तो ये चारों ही साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है बच्चों, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो चारों इक्वेशन से हमारी क्या है, सारी जो साइड है वो क्या है, हाफ ऑफ बी डी है। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस पी। तो चारों ही साइड हमारी इक्वल हो गई, तो चारों ही साइड हमारी इक्वल हो गई, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये क्वाड्रिलेटरल जो बना है वो या तो रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। अब स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, कि जो चारों एंगल हैं वो हमारे क्या करने पड़ेंगे, 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या दे देते हैं, एन नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों, सो अब देखो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है किसके, हमारे बी डी के, और यहाँ पे ये क्यू आर पैरेलल है किसके, हमारी ए सी साइड के। सो यहाँ से हम लिखेंगे कि पी क्यू पैरेलल, पी क्यू किसके पैरेलल है, तो बी डी के, पी क्यू पैरेलल है, तो पी क्यू का जो ये पार्ट होगा एम क्यू, पी क्यू पैरेलल बी डी, सो एम क्यू पैरेलल, तो एम क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, तो एन ओ के पैरेलल हो जाएगा या ओ एन के पैरेलल। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इसी लाइन का एक पार्ट है। और इसी तरह से हमारा आर क्यू पैरेलल है किसके, ए सी के, आर क्यू पैरेलल ए सी। सो अब आर क्यू का पार्ट क्या है हमारा, क्यू एन, क्यू एन पैरेलल। अब क्यू एन पैरेलल किसके हो जाएगा, एम ओ के, क्योंकि ये ए सी का ही एक पार्ट है, एम ओ। तो ये दोनों पैरेलल होने से ये हमारा क्या हो जाएगा, एम क्यू एन ओ, एम क्यू एन ओ इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एम क्यू एन ओ हमारा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसके ऑपोजिट एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ओ इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल एम ओ एन यानी एंगल ओ, एंगल ओ इज इक्वल्स टू हमारे किसका हो जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एम एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू।
इज इक्वल्स टू, ये हमारा कितना है एंगल ओ, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं स्क्वायर के 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंगल क्यू इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। जब एंगल क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे इसी तरह से ये एंगल पी भी 90 डिग्री आ जाएगा, इसी तरह से एंगल आर भी 90 डिग्री आ जाएगा, और एंगल एस भी हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल S, और ये चारों ही एंगल हमारे क्या हो गए 90 डिग्री के हो गए। ठीक है बच्चों, तो चारों ही साइड हमारी इक्वल हैं, चारों ही एंगल हमारे 90 डिग्री के हो गए। तो PQRS PQRS इज अ स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि PQRS हमारा क्या है एक स्क्वायर है। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।